गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। हम लोग एक एक मीनिंग में काम करेंगे। देखिए जो आपके सामने पहली मीनिंग लिखी है, इस मीनिंग को पढ़ने का तरीका क्या है। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ए यू। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए यू लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है ओ। क्या करना है ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी ओ। आगे लिखा है टी एच ओ, इसे क्या पढ़ेंगे थो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी अथॉर। आर आई, इसे पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे री। टी वाई को पढ़ते हैं हम लोग टी। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी वाई लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है टी। तो मीनिंग क्या बनी अथॉरिटी। अथॉरिटी 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 का मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है प्रशासन। तो मीनिंग क्या बन गई अथॉरिटी। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है सी ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी ओ एन लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है कौन। क्या करना है कौन। तो इतनी मीनिंग बनी कौन। टी आर ओ, इसे क्या पढ़ेंगे ट्रो। तो इतनी मीनिंग बनी कॉन्ट्रो। वी ई आर के आखिरी में लिखा है ई आर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई आर लिखा मिले तो आपको ई आर का उच्चारण करना है अर। और आगे मीनिंग लिखी है हमारी वी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी वर। इतनी मीनिंग हुई कॉन्ट्रोवर। आखिरी में लिखा है एस वाई को पढ़ेंगे हम लोग सी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी 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 का मतलब होता है विवाद। क्या होता है विवाद। तो मीनिंग क्या बनी हमारी अथॉरिटी और कंट्रोवर्सी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई आर और मैंने आपको बताया कि ई आर का आपको उच्चारण करना है अर। क्या करना है अर। और यहाँ पे एफ हमारा 2 बार है। आपको इंग्लिश का रूल याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश में कोई भी अक्षर 2 बार लिखा मिले तो आपको उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पे एफ हमारा 2 बार है, पढ़ना खाली 1 बार है। तो मीनिंग क्या बनी एस यू। यहाँ पे एस यू में जो हमारा यू है वो साइलेंट रहेगा। तो मीनिंग बनी सफ़र। सफ़र एफ 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। ई आर को पढ़ना है अर। तो मीनिंग बनी सफ़र। सफ़र का मतलब होता है कष्ट सहना। क्या होता है कष्ट सहना। तो मीनिंग बनी हमारी सफ़र। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। आर ई, इसे पढ़ेंगे री। कभी कभार इसे रे पढ़ते हैं और कभी कभार री पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है री। और इस मीनिंग के आखिर में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिर में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी टी ए। ये जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी रीटेक। रीटेक रीटेक का मतलब होता है पुनः प्रयास। यानी आप दोबारा प्रयास करेंगे उसे हम लोग कहेंगे रीटेक। तो मीनिंग क्या बनी हमारी सफ़र और रीटेक। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे इन। वी ओ एल, इसे पढ़ेंगे वॉल। क्या पढ़ेंगे वॉल। और आखिरी में लिखा है वी ई डी को पढ़ेंगे हम लोग इनवॉल्व्ड। इनवॉल्व्ड ई डी को पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग बनी इनवॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त, यानी किसी चीज में पाया जाना, उसे हम लोग कहते हैं इनवॉल्व्ड। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एन ओ, इसे पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे नो। एम आई मी, नॉमी। एन ए, जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी नॉमी ने। टी ई डी को पढ़ेंगे टेड। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी ई डी लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है टेड। तो मीनिंग बनी नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड 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 का मतलब होता है नामांकित। तो मीनिंग क्या बनी हमारी इन्वॉल्व्ड और नॉमिनेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ई, तो इसे पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे ए। एल आई ली, एली। एम आई मी, एली मी। एन ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी एली मी ने। और आखिरी में लिखा है टी ई। मैंने बताया कि ई का उच्चारण आपको करना नहीं है। तो मीनिंग बनी एलिमिनेट। एलिमिनेट 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 का मतलब होता है निकाल देना, यानी किसी को बाहर कर देना। तो मीनिंग क्या बनी हमारी एलिमिनेट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे एल हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है 1 बार। तो मीनिंग बनी वेल। वेल का मतलब शुभ। नीचे वाली मीनिंग। आगे डब्ल्यू वाई, इसे पढ़ेंगे वी। एस एच, इसे क्या पढ़ेंगे शाह। और यहाँ पे ई आर है तो ई आर को पढ़ेंगे अर। तो मीनिंग बनी विशर। और आखिरी में एस लगा है तो मीनिंग बन गई विशर्स। तो पूरी मीनिंग वेल विसर्स। वेल विसर्स। वेल विसर्स का मतलब होता है शुभ चिंतक, यानी जो आपकी चिंता करता है उसे हम लोग कहते हैं वेल विसर्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे इन। एस आई
सी एस टी, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एस टी लिखा मिले तो एस टी का उच्चारण होता है स्टा। क्या होता है? स्टा। तो मीनिंग बनी इनसिस्ट, इनसिस्ट, इंसिस्ट, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर किसी बात को कहना। तो मीनिंग क्या बनी? इंसिस्ट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। आई एम इम, इसे क्या पढ़ेंगे? इम। पी यू, इसे पढ़ेंगे पो। तो इतनी मीनिंग बनी इम्पो। और यहाँ पे जो एस है इसका उच्चारण करना है जा। क्या करना है? जा। और आखिरी में लिखा है ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग इम्पोज्ड, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना, यानी किसी चीज को दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोपना, उसे हम लोग कहेंगे इम्पोज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आर ई, आर ई को यहाँ पे पढ़ेंगे रे। क्या पढ़ेंगे? रे। पी ई एन, पेन। तो इतनी मीनिंग बनी रेपेन। टी ई डी, टेड। तो पूरी मीनिंग रेपेंटेड, रेपेंटेड, रेपेंटेड। रेपेंटेड का मतलब होता है पछताना। तो मीनिंग बनी हमारी रेपेंटेड। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम, इसे पढ़ेंगे इम। क्या पढ़ेंगे? इम। पी आर ओ वी ई, इस पूरी मीनिंग को पढ़ेंगे प्रूव। क्या पढ़ेंगे? प्रूव। तो इतनी मीनिंग बनी इम्प्रूव। एम ई एन टी, एम ई एन टी को पढ़ते हैं मेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, किसी चीज़ में सुधार करना, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रूवमेंट। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? रिपेंटेड इम्प्रूवमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एफ डबल ओ डी, इसे तो पढ़ते हैं हम लोग फूड, ये तो सबको पता है फूड। पी ओ आई एस, इसे पढ़ेंगे पॉइज। क्या पढ़ेंगे? पॉइज। यहाँ पे जो हमारा एस है वो जा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग बनी पॉइज। ओ का उच्चारण हमें करना नहीं है। आगे वाली मीनिंग एन आई एन जी, इसे पढ़ेंगे निंग। क्या पढ़ेंगे? निंग। तो मीनिंग बनी पॉइजनिंग। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बन गई? फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है बदहजमी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ए, इसे पढ़ेंगे कै। क्या पढ़ेंगे? कै। पी ए, इसे पढ़ेंगे पे, क्योंकि एक ही मात्रा है। तो मीनिंग बनी कैपे। बी आई, इसे पढ़ेंगे बी। एल आई ली, टी वाई टी। तो पूरी मीनिंग कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य यानी क्षमता। तो मीनिंग क्या बनी? कैपेबिलिटी और फूड पॉइजनिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रे। और हमारा आगे लिखा है डी आई, तो इतनी हो गई मीनिंग क्रेडी। बी आई एल आई टी वाई, बिलिटी। तो पूरी मीनिंग क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी आपको किसी पर भरोसा है, उसे हम लोग कहेंगे क्रेडिबिलिटी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम ई एस, इसे पढ़ेंगे मेस। क्या पढ़ेंगे? मेस। एम ई आर आई, मेस में, मेस में। आर आई राई, जेड आई एन जी, इसे पढ़ेंगे जिंग। तो पूरी मीनिंग मेस में राइजिंग, मेस में राइजिंग, मेस में राइजिंग। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं मेज में राइजिंग भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? मेज में राइजिंग। जो यहाँ पे एस है उसे आप जा भी पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग बनी मेस में राइजिंग। मेस में राइजिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? क्रेडिबिलिटी, मेस्मराइजिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये देखिए आपको काफ़ी बड़ी मीनिंग लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत में बहुत छोटी है। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है टी आई ओ एन। टी आई ओ एन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, और आगे लिखा है सी ओ एम। सी ओ एम को हम लोग पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और यहाँ पे एम हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। और आगे है यू, तो इतनी मीनिंग बनी कम्यू, एन आई नी, कम्यूनी। आगे हमारा सी ए, इसे पढ़ेंगे के, तो मीनिंग बनी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। आगे लिखा है जी ए पी, इसे पढ़ेंगे गैप, तो पूरी मीनिंग कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है संवादहीनता, यानी आप किसी आदमी से बहुत कम बात करें उसे हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन गैप। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ए, इसे पढ़ेंगे कै, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर सी ए लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है कै। आगे लिखा है एस यू, एस यू को यहाँ पे पढ़ेंगे जू। क्या पढ़ेंगे? जू। और आगे लिखा है ए, फिर हमारा एल आई टी वाई, तो लिटी, तो पूरी मीनिंग कैजुअलिटी, कैजुअलिटी बोल सकते हैं हम लोग इसे कैजुअलिटी, कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है आकस्मिक मृत्यु, तो मीनिंग बनी कैजुअलिटी और कम्युनिकेशन गैप। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन इन टी ई टी, तो इतनी मीनिंग इन टी। जी आर ए ग्रे, टी ई डी टेड, तो मीनिंग बनी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। सी आई आर, इसे पढ़ेंगे सर,
CUIT, यहाँ पे यू साइलेंट रहेगा, आई का उच्चारण होगा, तो मीनिंग बनी सर्किट। सर्किट, सर्किट, सर्किट का मतलब होता है परिपथ, तो पूरी मीनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ। आगे चलते हैं, यहाँ पे डी हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार, और आखिरी में ING, इसे पढ़ेंगे इंग, तो मीनिंग बनी किडिंग। किडिंग, किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, तो मीनिंग बनी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट और किडिंग।